आयुर्वेद अनुसार हमने अलग अलग शरीर और मन को समझते हुए वात, पित्त और कफ तीनों के शारीरिक और मानसिक लक्षण को समझ लिया। साथ ही साथ द्वंद्वज प्रकृतियों के शारीरिक लक्षण भी हमने जान लिए थे। अब हम चल रहे हैं द्वंद्वज प्रकृतियों के मानसिक लक्षणों में, जिसमें हमने पहली वात पित्त प्रकृति के बारे में समझ लिया और आज हम पित्त और कफ या कफ पित्त प्रकृति के मन के बारे में समझेंगे। सभी को प्रणाम, मैं विशाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका फिट विद आयुर्वेदा पर। अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो आपको बेसिक्स ऑफ आयुर्वेद का मेरा पहले का वीडियो जाके देखना चाहिए, तब जाकर ये वीडियो आपको आसानी से समझ में आएगा। और वात, पित्त, कफ तीनों प्रकृति को सिंगल अलग अलग देखिए, तब जाके आप इस मिक्स प्रकृति का आकलन कर पाएंगे। कफ पित्त या पित्त कफ प्रकृति के अंदर जो कफ है वो स्थिर है, यानी कि शांत है, गुरु है, भारी है और शीतल ठंडा है। और वहीं जो पित्त है वो उष्ण है, तीक्ष्ण है, वो गर्म है और तीखा है काफी और हल्का है। कफ और पित्त दोनों के अलग अलग मानसिक लक्षणों में मैंने बात की है, वो आप अगर वीडियो देखेंगे तब जाकर इनको मिक्स करना या ये वाली वीडियो आपको समझ में आ पाएगी, वरना मुश्किल होगा। तो कफ पित्त वालों के जो लक्षण होंगे उसमें ऐसा होगा कि ये बुद्धि से तो शार्प होंगे, यानी कि माइंड से शार्प होंगे, लेकिन फिर दिमाग से ठंडे भी होंगे। पित्त डोमिनेंट होने की वजह से बुद्धि तीक्ष्ण होगी, यानी कि तेज होगी, लेकिन वहीं कफ होने की वजह से साथ ही साथ इनमें धैर्यता या स्थिरता भी बनी रहेगी। पित्त वालों का गुण क्या था कि चीजों को उधेड़ बुन करके निकालना, यानी कि तह तक जाके उस चीज की रिसर्च करना। साथ ही साथ इसकी जब धैर्य यानी कि एकदम स्थिरता बन जाएगी तो इसको करना और ही आसान हो जाएगा। वरना पित्त वाले जब चीजें नहीं मिलती हैं या खोजबीन में बड़ी परेशानी होती है तो काफी एग्रेसिव हो जाते हैं, तो वो चीजें यहाँ पर कंट्रोल रह सकती हैं। तो पित्त के कारण ये तीक्ष्ण बुद्धि वाले तो होंगे, लेकिन साथ साथ धैर्य वाले भी होंगे। ये कफ डोमिनेंट पित्त होगा तो धैर्य थोड़ा ज्यादा होगा, यानी कि स्लो थोड़ा ज्यादा चलेंगे, और जो शार्पनेस होगा, तीक्ष्णता होगी बुद्धि की, वो थोड़ी सी कम हो सकती है। तो वहीं याददाश्त इत्यादि की बात करें, जो कफ वालों को है चीजें धीमे धीमे समझ में आती हैं, यानी कि 2 बार 4 बार बताने से ये चीजें समझते हैं, और एक बार जब समझ जाए तो काफी लंबे समय तक इनको याद रहती है। लेकिन पित्त वालों के साथ क्या है कि वो बड़ी तेजी से चीजों को समझ जाते हैं, एक आधी बार में ही चीजों को अच्छे से सीख लेते हैं, लेकिन मध्यम समय तक इसको याद रख पाते हैं। वहीं अगर कफ डोमिनेंट होगा तो चीजें थोड़ी धीमे धीमे समझ में आ सकती हैं, धीरे धीरे आप चीजों को समझ सकते हैं, लेकिन पित्त की वजह से वो चीजें परफेक्ट तरीके से आपको समझ में आएंगी। और वहीं अगर पित्त डोमिनेंट होगा तो चीजें एकदम से भी समझ में आ सकती हैं और कफ की वजह से अधिक समय तक होल्ड भी रह सकती हैं। यानी कुल मिलाकर कहने का अर्थ है दोनों ही चीजों के गुण आपको इसमें थोड़े थोड़े से दिखाई पड़ेंगे। ठीक ऐसे ही पित्त वालों के नेचर के साथ ईगो यानी कि स्वाभिमान बहुत बड़ी चीज होती है। वो अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करते हैं कि 1 रुपया नहीं गवा सकते हैं, परंतु इनको 1000 रुपया उस बदले में गवाना पड़े तो ये गवा देंगे। तो इस तरह के ये लोग होते हैं। लेकिन पित्त कफ नेचर में क्या होगा कि स्वाभिमानी तो होंगे, लेकिन ये समझौते के साथ स्वाभिमानी होंगे, यानी कहीं कहीं पर ये समझौता भी कर सकते हैं कफ की वजह से, क्योंकि कफ वाले काफी बुद्धि से चलने वाले लोग होते हैं, लॉन्ग टर्म में आगे तक की प्लानिंग करने वाले लोग होते हैं। तो ये कभी कभी पीछे कदम खींचना या चीजों को बैक लेना या कहीं झुक जाना, ये इनके अंदर फितरत होती है। इस तरह से ये आगे बढ़ते हैं। तो कफ पित्त वालों में यही होगा कि स्वाभिमानी तो होंगे, लेकिन जहां पर झुकना चाहिए यहाँ पर झुक भी जाएंगे। और इन दोनों में एक बेसिक नेचर होता है, कफ भी इमोशनल होता है और पित्त भी इमोशनल होता है। तो इमोशंस इनमें कूट कूट के भरा होगा। कफ पित्त नेचर वालों के अंदर इमोशंस कूट कूट के भरा होगा। कई व्यक्ति आपने ऐसे देखे होंगे कि वो बहुत तेजी से आपको डांटने लगते हैं, सुनाने लगते हैं, लेकिन फिर डांटते या फिर आपको बोलते बोलते वो रोने भी लगते हैं। ऐसा कहते हैं कि भाई मैं तुम्हारे लिए ही बोल रहा हूँ, मुझे गुस्सा आ जाता है, क्या करूं, तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं, ये वो। इस तरह से बोलते बोलते या डांटते हुए, क्रोध में आते हुए फिर वापस वो इमोशनल हो जाएं, रोने लगे। तो इस तरह के जो इमोशंस होते हैं कफ पित्त वालों के अंदर होते हैं। किसी चीज के साथ ये इमोशनल होकर अगर जुड़ जाएं तो उस चीज को पूरा करते हैं, चाहे उसके बदले में कुछ भी इनको खोना पड़े। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं बात करूं तो आपने माझी पिक्चर देखी होगी। तो उनकी वाइफ को प्रेगनेंसी के समय में अस्पताल जाने का जो रास्ता होता है वो नहीं मिल पाता है, जिसके कारण से उनकी मौत हो जाती है। तो फिर वो ठान लेते हैं कि अब इसके बाद तो और किसी की मौत मैं होने नहीं दूंगा, यानी कि इमोशंस के साथ जुड़ जाते हैं। उनकी वाइफ के साथ उनकी इमोशंस जुड़ी होती हैं और वो पहाड़ को तोड़कर रास्ता बना देते हैं। भले ही उस पहाड़ तोड़ने के बदले में उन्हें भौतिक रूप से कुछ नहीं मिला, लेकिन भौतिक रूप से रुपया, पैसा, मुद्राएं, उनके संसाधन, ये सब चीजें उस पहाड़ तोड़ने से उन्हें नहीं मिली, लेकिन फिर भी इमोशंस के साथ वो जुड़ गए थे, इसलिए उस काम को पूरा करके छोड़ा। साथ ही ऐसे व्यक्ति जो आपने देखे होंगे जो बाहर से दिखने में काफी ठंडे लगते हैं, यानी कि बिल्कुल शांत स्वभाव के होते हैं, कभी देखने से ऐसा लगता ही नहीं कि क्रोधित भी होते होंगे, लेकिन जब उनको गुस्सा आता है या किसी तरह से उनका मन का ना होने पर या उनके अनुकूल चीजें ना होने पर एक बार जब वो फटते हैं तो फिर शांत होने का नाम नहीं लेते हैं। यानी कि कफ के कारण धैर्यता भी होती है, शांतपन भी उनके अंदर होता है, लेकिन जब पित्त एग्रेसिव होता है तो फिर वो रुकते नहीं है,
बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। जो कफ वाला होता है वो बहुत सहनशील होता है, यानी कि एक अंत सीमा तक जाकर चीजों को सहन कर सकता है। लेकिन कफ पित्त में ऐसा होगा, सहन तो करेंगे लेकिन मध्यम सीमा तक, उसके बाद फिर पित्त ऐसा फटेगा कि फिर ये गुस्सा शांत नहीं कर पाएंगे। या कुछ ऐसा होगा कि बहुत ज्यादा एग्रेशन में आने पर, या मान लीजिए इनको क्रोध बहुत अधिक आता हो लेकिन बहुत जल्दी फिर ठंडे भी पड़ जाते हो, यानी कि पित्त की वजह से क्रोध तो बहुत ज्यादा आ रहा है डोमिनेंसी की वजह से, लेकिन कफ है वहां पर साथ ही, तो चीजों को बहुत अधिक देर तक गर्म या गुस्से में नहीं रख पा रहा है, वो वापस शांत हो जा रहा है। इनकी जो आवाज इत्यादि होती है वो धीमी और तीक्ष्ण होती है, यानी कि स्लो बिल्कुल धीरे धीरे बोलेंगे, एकदम आरामदायक लहजे में लेकिन तीखे तरीके से, यानी कि ऐसे चुभने वाली आवाज में ये बात करेंगे। ये ऐसे लोग होते हैं जो किसी दल वगैरह का अच्छा नेतृत्व कर सकते हैं, यानी कि ऊपर से बड़े ही शांत स्वभाव के और शांति तरीके से, धीमे तरीके से, अंदर ही अंदर काफी एग्रेसिव होते हुए चीजों को पूरा करते हैं। जैसे कि आज के समय में बहुत विख्यात लोगों की अगर बात करूं तो बस एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, इससे बहुत ज्यादा आपको कंक्लूजन नहीं निकालना है। एग्जाम्पल की बात करूं तो MS धोनी, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी, जो ऊपर से आपको बड़े शांत स्वभाव के दिखते हैं, कैप्टन कूल भी कहलाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर काफी एग्रेसिव होते हैं, या कैमरे से इतर या कैमरे से हट के उनका एग्रेशन भी देखने को मिलता है, और कभी कभी तो बिल्कुल सामने भी उनका एग्रेशन देखने को मिलता है। और बात करें दयालुता की तो कफ और पित्त दोनों ही दयालु स्वभाव के होते हैं, तो कफ पित्त वाले भी अवश्य होंगे, लेकिन जो कफ वाले होते हैं वो सोच समझकर दया करते हैं कि सामने वाला कोई चाल तो नहीं खेल रहा, या हमारे से जानबूझकर दीनहीन बनकर कुछ भीख तो नहीं मांग रहा, हमें फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहा। लेकिन पित्त वालों के साथ ऐसा नहीं है, वो इतने ज्यादा इमोशनल होते हैं, बस उनके सामने आप गिड़गिड़ा दें या कुछ माफी मांग लें या कुछ क्षमा मांग लें या कुछ उनके सामने रिक्वेस्ट कर लें, बिल्कुल उनसे छोटा बन करके, तो वो किसी भी हद तक जाकर आप पे दया दिखाएंगे और आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन कफ वालों के साथ ऐसा नहीं। तो ये दयालु तो होंगे, अगर पित्त डोमिनेंट होगा तो बिल्कुल अंधाधुंध दयालु हो सकते हैं, लेकिन अगर कफ डोमिनेंट होगा तो सोच समझकर दया करने वाले होंगे। तो द्वंद्वज प्रकृतियों में, यानी मिक्स प्रकृतियों के अंदर, जो मानसिक और शारीरिक रूप से कफ और पित्त प्रकृति होती है, ये थोड़ी ठीक मानी जाती है। तो इसी तरह से आगे हम तीसरी प्रकृति की बात करेंगे, फिर हम मेन इनके समाधान यानी सॉल्यूशंस की बात करेंगे। वहां पर इसको समझना बहुत ही आवश्यक होगा, सिर्फ भौतिक पदार्थों से, यानी कि सिर्फ मेडिसिन या खान पान से ही नहीं, बल्कि एक्टिविटीज से कैसे वात पित्त कफ को कंट्रोल किया जाता है, इसके बारे में भी हम समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही, सादर प्रणाम।